हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारे साथ अपनी बहन को भेजा था तो याद है क्या कहा था मैंने कि इसे परेशान मत करना। जी बिल्कुल, मुझे याद है आपने कहा था, मगर मुझसे गलती होगी रजा भाई। मगर मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मगर ये भी तो झगड़ा करके यहाँ चली आई। औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है, ऐसे है ना? अब चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर शौहर बीवी को सपोर्ट ना करे तो बीवी को अपने पैरों पे खड़े होने का पूरा हक बनता है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो सुना होगा ना आपने? अब मैं इसे घर जाके अकेले में समझा लूंगा। ये औरतों की सोच भी ना, इससे तो शायद आप भी वाकिफ होंगे रजा भाई। आयशा, अब तुम भी जरा बदलो खुद को। जरा सी बात होती है और तुम मुंह उठाकर घर चली आती हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इन बातों को संजीदगी से लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए तुम? अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा मत करो, इन्होंने सुलह कर ली है। वैसे भी अरहम कल वापस आ रहा है, हम एक दावत का एहतमाम करेंगे। दामाद साहब, आपने भी आना है? जी अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो। भाभी, हम लोग जरूर आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग ना आए, है ना करीम? तुम कह रहे थे ना कि इनके साथ थोड़ा और वक्त बिताना है, तो इससे अच्छा मौका कौन सा होगा, ऐसा ही है ना? फिर तो दावत पे 4 चांद लग जाएंगे। जी भाभी, अब इजाजत दीजिए हमें। दावत पर मुलाकात होगी। हाँ जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। आपने भी दावत पर आना है। जी हाँ, जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज पप्पो, खुदा हाफिज करीम अंकल। बाय बाय पप्पो। लड़कियां हमेशा तैयार होने में वक्त लगाती हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मोहसिन, किसका फोन है? प्लीज उठा लें। खालदा, ये फजूल आदमी फजूल बातें करके मेरा सारा मूड खराब कर देगा। अगर नहीं उठाएंगे तो वो बार बार करता रहेगा। एक बार उठा तो लें, देखिए शायद कोई काम की बात करना चाहता हो। हाँ रिफत, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैं ठीक हूँ और एक जरूरी प्रोग्राम देख रहा हूँ। अरे मैं तो इस वक्त जश्न मना रहा हूँ। किस बात का जश्न मना रहे हो? दूसरी पोजीशन पर या फिर तीसरी पोजीशन पर आने के लिए? अरे दूसरी तीसरी नहीं, पहली पोजीशन। अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम मेरी कंपनी के आसपास भी नहीं हो। तुम्हारी और मेरी कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर यकीन नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट भेज देता हूँ। हाँ भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा इतना बड़ा तीर मार लिया है तुमने। ठीक है, अभी भेजता हूँ। हाँ भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा उसने मोहसिन? कहता है मेरी कंपनी से आगे निकल गया है। क्या हो गया है मोहसिन? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर वो आगे निकल गया है तो निकलने दे, अपनी सेहत देखें। कैसे टेंशन ना लूं खालदा? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मुझसे काम सीखने वाला पहली पोजीशन पर कैसे जा सकता है? मोहसिन, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? रिलैक्स हो जाए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बारे में भूल जाएं आप और ये सेब खाएं। मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हें सेब की पड़ी है। देखो वो ठीक कह रहा था, आगे निकल गया वो मुझसे। बार बार उसके बारे में सोच के क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? अब रख दें फोन को और पीछे टेक लगाकर बैठे। उसके बारे में भूल जाए और टेंशन बिल्कुल मत लें। हाँ, इसे आराम से लंबी लंबी सांसें लें। हाँ। मुझे तो टेंशन की वजह से सारी रात नींद ही नहीं आई, करवटें ही बदलता रहा। एक कंपनी जो हमारे पास नहीं फटक सकती थी, हमसे अचानक आगे कैसे निकल गई? बाबा, ये बस एक हफ्ते के स्टेट्स हैं, घबराने की बात नहीं। अगर तुम एक हफ्ते पर तवज्जो नहीं दोगे तो 1 महीने बाद भी नतीजा यही होगा। बिल्कुल ठीक कहा बाबा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आखिर उन्होंने ये कर कैसे लिया? सर दरअसल बात यह है कि मैं उनकी हर कैंपेन को बगौर देख रहा हूँ। उन्होंने कैंपेन के लिए 2 मशहूर एक्टर्स को हायर किया है और उन्हें हायर करने की वजह से उनकी कैंपेन ना सिर्फ बहुत कामयाब रही बल्कि उनकी सेल भी बूस्ट कर गई। जबकि हमारी कैंपेन के स्टार आयशा मैडम और सर करीम हैं। देखो अदील, एक हफ्ते के लिए तो कोई मोहल्ले का दुकानदार भी ऐसा कर सकता है, इसमें क्या है? करीम ने ठीक कहा। पिछले कुछ अरसे से करीम खबरों की जीनत बना रहा और कल जब आपका मैसेज आया तो मैं समझ गई थी कि मसला कुछ बड़ा है। इसलिए मैंने इस बारे में काफी रिसर्च की और मैंने एक ऐसा नुक्ता तलाश किया जो आप सबको भी बहुत दिलचस्प लगेगा।
हाँ तो बताओ ना बेटी, क्या है? आजकल का दौर स्टोरी टेलिंग का है। मुझे थोड़ा आसान अल्फाज में समझाओ। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। हमें अपने काम को एक कहानी की तरह दिखाना चाहिए। लोग इसे फेरी टेल समझ के फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे कंपेटिटर ने भी तो यही किया। इस तरह हमें कॉपीकैट नहीं कहा जाएगा भला? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम अपने कंपेटिटर से बिल्कुल मुख्तलिफ करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मिसालें हैं। कंपनी के मालिक इस पूरी कैंपेन का खुद हिस्सा बनेंगे। नहीं बेटी, इस उम्र में मुझसे ये कैंपेन वगैरह नहीं होगी। कैंपेन करते हुए कैसे लगेंगे बाबा? नहीं नहीं अंकल, आपको कुछ नहीं करना। इस कैंपेन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सिर्फ करीम ही कर सकता है। अरे यार, ये कैमरे वैमरे से मुझे तो दूर ही रखो। देख लीजिएगा करीम साहब, इससे कंपनी को बहुत फायदा होगा। हाँ बिल्कुल। और जरा सोचो, मैंने तुम्हारे साथ किसको रखा है? मिस आयशा कैसा रहेगा? हाँ, मिस आयशा कह रहा हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि हाल ही में इनका स्कैंडल मीडिया के सामने आया था, और जब दामोदा का नाम आता है तो दो नाम उभर कर सामने आते हैं, मिस्टर करीम और मिस आयशा का। तो मेरे ख्याल में कैंपेन इनसे करवाई जाए। वाह, क्या आइडिया सोचा है। इसकी तो तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। आयशा ही ठीक रहेगी। आयशा के अलावा मेरे पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। बहुत सी सुपर मॉडल से बात की है मैंने इस कैंपेन के लिए, और मेरे ख्याल से प्रोफेशनल मॉडल्स को लेना ही बेहतर होगा। आप तो जानते हैं कि मिस आयशा आजकल खबरों में भी आम है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, और ये कतई रिस्क नहीं होगा अगर इस कैंपेन के लिए मिस्टर करीम के साथ मिस आयशा का इंतखाब किया जाए। मेरा मशवरा तो यही है। देखें, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बाबा, इनकी बात में वजन तो है, लेकिन मुझे शायद ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। ये मुमकिन है, हम ऐसा ही करेंगे। मैंने प्रोजेक्ट का अंदाजा लगा लिया है। ये प्रोजेक्ट धूम मचा देगा। जी बिल्कुल बाबा, ये धूम मचा देगा। मैंने काफी बकरे देखे, मगर सब के सब छोटे थे, वरना मैं तो इस बार बड़ा बकरा लेना चाहता था, फिर सबको अच्छी तरह पता चल जाता। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? इन बातों का क्या फायदा? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो बेवकूफ। पिछले 40 साल से कुछ न कुछ कह ही रहा हूँ, कोई सुनता ही अगर आप अकलमंदी की बात करते तो कोई ना कोई सुनता। फजूल बातें करते आप। गलती मेरी है जो तुम्हें अकलमंद समझ के बात कर रहा था तुमसे। अब क्या करना है इसका? कुर्बानी के बाद तुम इसका सारा कचरा जाकर जमीन में दफन करोगे, वरना इससे जरासीम फैलेंगे जो कि इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक हैं। अब तुम इसे पकड़ो, पार्क में ले जाओ और घास वगैरह खिलाओ। पागलों जैसी बातें कर रहे बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पागल कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर ये कसरत नहीं करेगा तो इसका गोश्त लजीज नहीं होगा। चलो अब पकड़ो इसे, जाना है मुझे। बाबा, खिला पिला के क्या करना है? कल का दिन निकाल जाएगा, परसों कुर्बानी हो जाएगी इसकी। फजूल सवाल मत करो मुझसे। पकड़ो इसकी रस्सी, मुझे जाना है। मैं दुकान पे चला जाता हूँ। क्या बात है, दुकान पर जाकर तुम मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दोगे। उस दुकान पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलो पकड़ो इसे। तो ये लाठी आप रखें फिर। हाँ ठीक है, इसे मैं ले जाता हूँ। पकड़ो। तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। साबरी कुछ भी कहे, इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना तुमने। पागल है। चलो चलो अब लेकर जाओ इसे। क्या देख रहे हो मुझे? ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप बाबा। ध्यान से जाना, और हाँ, इसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, ऐसा ना हो कहीं भाग जाए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उड़ने वाला बकरा है बाबा। कहाँ जाएगा ये? आराम से। देखो, हम इसे नेचुरल रखेंगे। लगना नहीं चाहिए ये कोई एड कैंपेन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन सर, हम इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से करेंगे। बेशक उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स पहन रखी होंगी, लेकिन लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ कोई शूट हो रहा है। सब लोग बाद में देखेंगे इसे और यकीन करेंगे क्योंकि नेचुरल लगेगा। फुरकान सुनो, तुम पहले फोटोग्राफी करते थे ना, इसलिए ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही करना चाहिए। जी मुझे मंजूर है मोहसिन अंकल, लेकिन अगर करीम को एतराज ना हो तो। मुझे आप लोगों के फैसले से क्या एतराज हो सकता है? मगर बाबा, आपको नहीं लगता कि पहले हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें ये करना भी है या नहीं? फैसला हो चुका है, इसी प्लान पर काम करना है। ये प्रोजेक्ट धूम मचा देगा, मुझे यकीन है हर कोई इसी के बारे में बात करेगा। ईद की छुट्टियों के बाद शुरू कर देंगे। छुट्टियों के बाद किस लिए? हमें अभी और इसी वक्त इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। वो कहते नहीं कल करे सो आज, आज करे सो आप। क्या कहते हो फुरकान? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल। हम ये दिखाएंगे कि ईद का त्योहार कैसे मनाते हैं। इसे बिल्कुल नेचुरल रखेंगे। इसका टाइटल होगा अमीर लोगों की सादा जिंदगी। क्या बात है फुरकान, बेटी, जो हमने सोचा है, तुम इसके बारे में क्या कहती हो? ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है, इसे इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयशा को लेकर मेरे ज़हन में बहुत से सवालात हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, और शायद करीम भी कंफर्टेबल नहीं होगा। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने भाई को बता दिया है कि हम अलग हो रहे हैं, और अब हमें उनके सामने प्यार दिखाना पड़ेगा ताकि रजा भाई को यकीन हो जाए। हाँ, वो बात तो ठीक है। मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मगर इतना करीब आने की जरूरत नहीं उसके लिए। करीब आने से क्या मसला है तुम्हें? वैसे भी मुझे देखकर तुम्हें तो कुछ नहीं होता ना। कोई परेशानी है क्या करीम?
नहीं नहीं, मेरी तो खैर है, लेकिन मेरे ख्याल में आयशा नहीं राजी होगी इस फैसले पे। कैसे राजी नहीं होगी? इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, वो किस लिए ना करेगी? बाबा वो सिर्फ हाफ डे के लिए आती है यहाँ। उसके अलावा अब उसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं। उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे दे दें उसे? जरा उठो और मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ। समीर तुम जरा बैठे रहो, तुम सब भी जरा यहीं रहो और मजीद आइडियाज तलाश करो। तो ठीक है दोस्तों, चलो अपने जहन के घोड़े दौड़ाते हैं। सब सोचो। बाबा चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें बुराई क्या है? हम कोई अनोखा काम करने नहीं जा रहे। बैठो यहाँ। लेकिन बाबा मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। बात को समझो करीम बेटा, ये बहुत जरूरी है। रिफत की कंपनी किस तरह हमारी कंपनी को पीछे छोड़ गई है, इससे तुम्हारी भी मशहूरी होगी। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। जरा सोचो, 1 महीने में तुम कंपनी के हेड बनने वाले हो। तुम्हारी बीवी दोनों एक साथ होंगे। तुम्हारी बीवी जिस इलाके से ताल्लुक रखती है वहां लोग उसे जानते हैं, और इस कैंपेन से तुम्हारे किरदार पर लगे सारे दाग भी धुल जाएंगे। अगर ये बात है तो बर्दाश्त कर लूंगा। क्या बर्दाश्त कर लोगे? कुछ नहीं, आयशा बेचारी बर्दाश्त करेगी, उसकी बात। रुको रुको यार, कहाँ खींच के ले जा रहे हो मुझे? इधर आओ। कुत्तों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? इधर आओ। आयशा, आयशा जानू, ओ मेरे खुदाया, कितनी प्यारी लग रही है ये इस ड्रेस में। जो पहनती है जचता है इस पे। और सुनाओ साबरी, लव स्टोरी कैसी चल रही है? तुम्हें इस बात से क्या मसला? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? वैसे ही पूछ रहा था, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। हाँ भाई, मेरे गुर्दे में बहुत दर्द है आजकल। इस मोहल्ले में सबके सब लोग ही भांड हैं। बकरा, बकरा कहाँ गया? मेरा बकरा, मेरा बकरा, मेरा बकरा कहाँ चला गया? बाबा आप भी इनमें रंग भरे ना। क्या मैं ये कलर कर लूं? ठीक है। अम्मी, हम इस तरह का खाना क्यों बना रहे हैं जैसा रमजान में बनाते हैं? कोई गोश्त वगैरह बनाना चाहिए। बेटी तुम्हें पता है ना, हमारे दामाद को ये बहुत पसंद है, इसलिए हम यही बनाएंगे। हाँ, तो क्या मैं गोश्त को उबाल कर उसके रेशे बना लूं, या फिर गोश्त में कोई और चीज भी डाल देंगे? दावत बहुत खास होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आलू या मटर मत डालना बीच में। हमने कुर्बानी का गोश्त सारा फ्रीज थोड़ी कर लेना है, मेहमानों को खिलाएंगे ताकि वो भी खुश होकर खाना खाएं। ठीक है। ये सब इस साल मुमकिन नहीं। हम लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। जानते हो बेटा, जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, हम हर साल कुर्बानी करते हैं। अपने बाबा के जाने के बाद तुमने इस रिवायत को कायम रखा, लेकिन अब क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? वो अरहम की वजह से काफी खर्चा हो गया है अम्मी, और फिर कारोबार के हालात भी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हम उधार लेकर तो कुर्बानी कर नहीं सकते। फिक्र मत करो बेटा, खुदा सब देख रहा है। जब वो हमें तौफीक देगा तो हम जरूर कुर्बानी करेंगे। शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। जीते रहो बेटा। देखो जरा, इस वक्त कौन आ गया? देखे अम्मी, हमारा फौजी जवान आ गया है। कैप्टन अरम इस्तांबुल से अपनी ड्यूटी पर हाजिर है। खुशामदीद अरहम बेटा, इतना वक्त कहाँ लगा दिया? बस अम्मी, आने में थोड़ा वक्त लग गया। कैसी हो मेरी जान? हाथ तो चुमने दे अम्मी। मेरा प्यारा देवर आ गया। बहुत अच्छे लग रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। भाभी, आप जानती हैं कि फौज में सब लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं रंगीन कपड़े पहन लेता था। बहुत मुश्किल काम है वहाँ पे रहना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे 2 साल बाद वापस आए हो। बातें सुनो इसकी।
रजा भाई, मुझे खुशामदीद नहीं कहेंगे क्या? खुश आमदीद। और ट्रेनिंग के दौरान तुमने जो कुछ किया है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। जी ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका मूड खराब हो भाई। वैसे वहां मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। अच्छा इन बातों को छोड़िए भाई, मैंने आपको किसी से मिलवाना है, वो दरवाजे पर बाहर आपका इंतजार कर रहा है। तुम्हें वहां सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और तुमने दोस्त भी बना लिए और तो और उन्हें घर तक ले आए। अरे भाई आपको यकीन नहीं होगा, मैं वहां सबको पसंद आया। जब मैं वहां से आ रहा था तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। चले आए ना भाई, वो इंतजार कर रहा है। चलो उठ जाओ बेटा, मेहमान को इतनी देर दरवाजे पे इंतजार नहीं करवाते। चले आ जाए भाई। क्या मुसीबत है। चलो आ जाओ। आपको उसे देखकर खुशी चलो आ होगी। जाओ, शाबाश। आ भी जाए भाई। तुम वैसे क्या जल्दी पहनिए। आ जाए भाई, जल्दी करें। अपनी आंखें बंद करें। क्यों, कोई नया तमाशा है? अच्छा ठीक है, ना करें, आ जाए आ जाए। कौन आया है? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? टन टन। अम्मी जल्दी आए, ये क्या हो देखें। गया? ओह खुदाया, मेरा शहर माशाल्लाह जीता रहा मेरे बेटा, माँ का दिल खुश कर दिया मेरा बच्चा। तुम भी आ जाओ चाचू की जान। ऐसा आपने देखा ये? देवर जी जरा ये तो बताइए, लिया कितने का है? बस भाभी सस्ते में ही मिल गया। फौज में मेरा एक दोस्त बना, बड़ा ही अच्छा लड़का है, यहीं इस्तांबुल में रहता है। उसके बाबा और मैं एक साथ इस्तांबुल आए हैं, तो बस उन्होंने यहाँ पहुँचते ही मुझे ये बकरा थमा दिया। आर्मी में इतने दिन रहकर मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। फिर ईद भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि बकरा ले जाकर आप सबको सरप्राइज कर दूं। वहाँ मैंने हर किसी का अदब किया। अब यहाँ मैंने साबरी से कुछ पैसे उधार के ले लिए। उसका बाप हमारे घर आके बदतमीजी करने लगा। वैसे मैं इतने पैसे खर्च करने के हक में तो नहीं था, लेकिन जब दोस्त के बाबा ने ऑफर की तो मुझे अच्छी लगी और फिर आप सबका ख्याल भी आया मुझे। ओ कुर्बान जाऊं मैं अपने बच्चे के। बहू तुम जाकर पानी गर्म करो, मैं कुछ पत्ते तोड़ लेती हूँ, बकरे को जरूर भूख लगी होगी। ठीक है। सुनो मेरी छोटी शहजादी, चलो अपने चाचू को प्यार करो। अब जाओ अपनी अम्मी के चलो साथ। चलो अम्मी नहीं जाना, मुझे अभी बकरी के साथ खेलना है। अम्मी मुझे खेलना है, मुझे छोड़े। अम्मी देखे ना कितना प्यारा है, और हमने तो दिल खुश कर दिया। अब सच सच बताओ, ये बकरा कहाँ से आया है? भाई अभी अभी तो सारी कहानी बताई है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ऐसी बातें कई बार सुन चुका हूँ तुम्हारे मुंह से। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? चोरी का बकरा अल्लाह की राह पे थोड़ी कुर्बान करूंगा। यही सच है ना? भाई आप अभी भी शक कर रहे हैं मुझ पे? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बस भी करें। सब कैसा रहा? भाई यकीन करें वहाँ पे तो बहुत मजा आया मुझे। एक कमांडर था जो हर वक्त मुझे आवाज देता ठीक है, रहता अभी था। मेरा दिमाग मत खाओ, बाद में बात करेंगे। भाई अब पूरी बात तो सुन ले मेरी। तुमसे कहाँ जा रहे हैं? पूछकर गलती कर दी मैंने। ऐसी बात तो नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई सुने तो सही, बहुत मजा आया वहाँ पे। तो बताओ बेटी, क्या सोचा तुमने? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर करीम ने मुझे तफसील से सारी बात समझाई। करीम और मैं मोदामो कंपनी की नुमाइंदगी करेंगे और हमें सब कुछ बिल्कुल नेचुरल दिखाना है ताकि दूसरों से आगे निकल सके। हाँ बिल्कुल बेटी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे करीम। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। वैसे ये आइडिया करीम का है ना? करीम ही ऐसा आइडिया दे सकता है। आइडिया किसका था ये अहम नहीं, तुम्हें पसंद आया या नहीं ये जरूरी है। तुम दोनों इसे अपना काम समझ के करोगे तभी कामयाब होगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन अंकल। करीम और मैं ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। बेटी बस तुम दोनों एक बात का ख्याल रखना, दोनों में खलूस और मोहब्बत सबको नजर आना चाहिए। बस हम दोनों बेहतरीन कपल साबित होंगे। जी जी बिल्कुल बाबा, हम धूम मचा देंगे। हाँ अब मजा आएगा रिफत, देखना अब कौन किस मकाम पर पहुंचता है ये पूरी दुनिया देखेगी। मैं अभी जाकर अपनी टीम से कहता हूं कि इस पर फौरन काम शुरू कर दे। हाँ मशहूर होने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना तुम्हें? मुझे भी बचपन में ऐसा ही शौक था जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई से हाथ धो बैठा। अरे रहने भी दो, तुम्हारी तरह मशहूर होने का मुझे जरा भी शौक नहीं है करीम। मैं तो ये सोच रही हूँ कि खालदा आंटी से पीछा छुड़ाने का एक यही बेहतरीन तरीका है मेरे पास। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहीं मेरे साथ काम करने में तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करोगे ना? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी वगैरह है किसी भी किस्म की? ये सोचते ही हंसी छूट जाती है मेरी। मुझे तो अपनी फीलिंग्स पे पूरा भरोसा है करीम। अब देखते हैं हंसी किसकी निकलती है। मेरे साथ बैठ के नर्वस फील कर रहे हो तो बता दो, मैं चली जाती हूँ। हाँ?
समीर साहब, अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम करो बात। आपको बताना था कि आज मुझे पहली सैलरी मिली है और इसलिए मैंने आपके लिए ये तोहफा खरीदा है। उकाशा, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने खामखा ही जहमत की। कैसे जरूरत नहीं है, आपने मेरी इतनी मदद की है। यहाँ काम करना तो मेरा ख्वाब था और आपने ही मेरे ख्वाब को पूरा किया है। और नए प्रोजेक्ट में फुरकान ने मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। क्या बात है। बहुत खूबसूरत है ये, मुझे तोहफा बहुत पसंद आया। पता नहीं मैंने आपको पहले ये कहा है कि नहीं, मगर इस तरह की चीजें आप पर बहुत सूट करती हैं। क्या सच में? वैसे मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। इसे उंगली से घुमाइए ना, बहुत अच्छे लगेंगे आप। मैं घंटों ऐसे देख सकती हूँ आपको। गिर गई, मैं उठा लेता हूँ जरा इसे। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा उकाशा। आप क्या आपने मेरा बकरा देखा? मैंने किसी का बकरा नहीं देखा। किसी और से पूछो। भाई जरा मेरी बात सुनिएगा, क्या आपने मेरे बकरे को देखा? हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, हमारे सामने ही खड़ा है। खुदा के वास्ते मजाक मत करो, बताओ बकरा देखा है मेरा? अपने घर में होगा। भाई उसका घर कहाँ होगा भला? तुम्हारा भी तो घर है साबरी, बकरी का क्यों नहीं हो सकता? बड़ी मजा ये बात की, अपनी तरफ से डूब के मर जाओ कमीनो। कैसे घटिया लोगों को किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं, तुम्हें भाड़ में जाओ तुम लोग। ये तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि आयशा ये कैंपेन ठीक से कर पाएगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? आयशा ने कमाल का काम किया है, मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा। शायद करीम में कुछ कमी है। मुझ में क्या कमी है? लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या कमी मुझ में बताओ? इतनी मेहनत के बाद अब मैं अपना सर नहीं खपा सकता। तुम्हें ये तस्वीरें कैसी लगी? हाँ बताओ काशा। अदिल तुम ही बता दो कुछ। करीम साहब, फुरकान साहब की बात शायद ठीक है, वो इसलिए जरा देखें, लग रहा है कि आप थोड़े नर्वस हो रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा। लग रहा है जैसे किसी को मार के जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है। हाँ ठीक कहा, लेकिन करीम ये ठीक से नहीं कर पाया सिर्फ आयशा की वजह से। सब जानते हैं कि मोदा मुख की पहचान करीम है, आयशा नहीं। इसका हल सीधा सा है, करीम रहेगा और आयशा निकल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रोफेशनल मॉडल को हायर करना चाहिए ताकि करीम कंफर्टेबल रहे। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा और मोहसिन अंकल भी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। बाद में सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता है, इसलिए मैं इस मसले से दूर ही रहूंगा। देखो, अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया तो वो शेयर करे। फजूल की बातें सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। अगर उनकी बात करें मोहसिन साहब को, उन्हें सिर्फ नताइज से गर्ज है। उन्हें किसी की किसी बात की परवाह नहीं कि किसी के क्या जज्बात है। मेरे ख्याल में हमें आयशा का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। मारिया का नाम सुना है? मारिया डिसोजा।
हाँ, एक बार राब्ता हुआ था, लेकिन हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं कर सके थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो फुरकान नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अगर उसे जानते हो तो फिर तो उसका काम भी तुम लोगों ने जरूर देखा होगा। अच्छा काम करती है वैसे। और हाँ, उसकी मैनेजर मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। मुझे लगता है करीम और मारिया की जोड़ी पूरी मार्केट में धूम मचा देगी। बताओ करीम, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल में कैमरे पर इसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त लगती है। मकसद पूरा हो जाएगा हमारा। हाँ, काम के दौरान उसकी एनर्जी काबिल तारीफ होती है। हाँ, उसकी एनर्जी का तो मैं फैन हूँ। जरा रुकिए, ये सब क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि करीम साहब के साथ आयशा मैडम को इसलिए रखा गया था कि हमारा शूट बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, और अगर हम मॉडल हायर करते हैं तो पता चल जाएगा कि हम खुद बना रहे हैं, कुछ भी यूनिक नहीं रहेगा। ये तो हमारी मद्दे मुकाबिल कंपनी भी कर रही है। बस बहुत हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सारे फोटोज ले जाता हूँ अपने बाबा के पास और उनको बताता हूँ कि हम सब ने कोशिश की मगर आयशा से नहीं हो पाया। बिल्कुल भी, वो जरूर समझ जाएंगे और हमें इस प्रोजेक्ट में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ये सब काम के लिए है, क्योंकि दोस्तों मेहनत में ही असमत है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मिस निदा, क्या आपकी मॉडल 1 घंटे में यहाँ पहुँच सकती है? अगर सब राजी हैं तो मैं कॉल कर देती हूँ। कॉल कर दो उसे। कमाल कर दिया तुमने। लेकिन पहले आयशा और करीम की सारी बुरी तस्वीरें इकट्ठी करके मोहसिन अंकल को दिखानी होंगी ताकि वो राजी हो जाएं। वो तुम्हारी जगह मारिया को कास्ट करने लगे हैं। क्या? लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? वैसे वो है कौन? मशहूर मॉडल है। सारा मसला तुम्हारा है क्योंकि करीम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहा। मुझे लगा ही था, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा तो उसे बदलना चाहिए ना। ये नामुमकिन है क्योंकि आइडिया निदा का है। उसका कहना है प्रोफेशनल मॉडल के साथ करीम ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो फिर करीम ने क्या कहा? वो तो फौरन मान गया। वाह, क्या बात है। देखो, तुम्हें निदा से थोड़ा होशियार रहना चाहिए। ये उन लड़कियों में से नहीं है जिनसे फौरन और आसानी से छुटकारा मिल जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कब क्या सोचती है। वो जरूर अभी भी कोई ना कोई चाल चल रही है। पीछे हटने का सिर्फ एक बहाना है। वो चाहती है तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ और तुम्हें कोई ना पहचाने। वो उस मारिया को लाने के लिए कुछ भी करेगी क्योंकि उसका असल मकसद तुम्हें इससे बाहर करना है। मुझे ये सब बताने का शुक्रिया, मेरी बहुत मदद की तुमने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माजी की बातें भुला दूंगी। हाँ, मैं जाके ये सब मोहसिन अंकल को बताती हूँ, फिर देखना क्या होता है। अब समझ नहीं आ रही कि मैं बाबा को क्या बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी। बात होगी क्या? हाँ, और बात बन भी गई। उसने शेड्यूल चेक कर लिया है। आज 4 घंटे फ्री है वो। ओह ग्रेट, यानी वो आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। अब अच्छा निदा, बताओ कि मेरा हेयर स्टाइल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? अगर कहो तो किसी स्टाइलिस्ट को बुलवा ले। इसकी जरूरत नहीं है, उसकी मंगनी हो चुकी है। तुम क्या कह रही हो? मैं तो मैरिड हूँ अब। मैं भूल गई थी। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि उसके मुकाबले में हल्का ना लगूं, और कोई बात नहीं। फिक्र मत करो, तुम अच्छे लग रहे हो। हाँ ठीक है, चलो मसला तो हल हुआ। तो काम शुरू करें क्या? वो दरअसल हमने तुम्हें एक बात बतानी है। आयशा, दरअसल अब तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। हम प्रोफेशनल मॉडल को हायर कर रहे हैं। मोहसिन साहब को मैं समझा लूंगा। हाँ, तो कोई मुझे भी जरा ये बताएगा कि आखिर ये मॉडल वाला मसला क्या है?
जब तक तुम मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते मैं यूं ही तुम्हें तंग करती रहूंगी। अच्छा हाँ, वो बाबा बाबा दरअसल मुझे लग रहा है कि शायद मैं किसी प्रोफेशनल मॉडल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करूं, इसलिए हमने फैसला किया है कि लड़की तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बीवी की बजाय एक अजनबी लड़की के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि हम इस कैंपेन को बिल्कुल नेचुरल रखना चाहते हैं। तो इसमें मॉडल कहां से आ गई भला? बाबा आप समझ नहीं रहे। तुम आयशा के साथ ही काम करोगे। वैसे भी आयशा की तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई हैं। मजीद कोई मसला है? मसला तो शायद मुझ में है बाबा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं कैमरे के सामने इसका शौहर नहीं लग रहा, कोई अजनबी लग रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ तस्वीरें लाया हूँ, जरा इन्हें देख लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। ये किसकी तस्वीर है? बाबा आप कितने बरसों से ये सब जमा करते हैं? ये तो बरखुरदार तुम्हारा सिर्फ 5 साल रिकॉर्ड है जो मेरे ऑफिस में है, बाकी का सारा मैंने घर की अलमारी में सेव कर रखा है। जरा इस तस्वीर में देखो, तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है। बस इसी तरह नेचुरल स्माइल देनी है तुम्हें। तुम कितने मुतमिन लग रहे हो इसमें। मैं इसमें तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ जो अक्सर तुम मीडिया में पकड़े जाने के बाद दिखाया करते हो। फुरकान और आयशा इसके गवाह हैं। पहली वाली तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं आई, लेकिन मैंने उनमें से एक का इंतखाब कर लिया है, इसलिए जल्दी प्रिंट करवाओ और फौरन काम शुरू कर दो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस कर लेना। मैंने तस्वीर मेल कर दी। जी ठीक है मौसी। चलो शाबाश, काम शुरू। चलो हाजिर सब। और तुम ये मुझे वापस करो। जानते हो क्या कीमत है इनकी मेरे लिए? खजाना है ये मेरे लिए, खजाना। मुझे जाकर वो तस्वीरें देख लेनी चाहिए। आओ यहाँ बैठ रहा हूँ थोड़ी देर। ये बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो अगर मैं उन्हें ना बताती तभी मोहसिन अंकल यही फैसला करते। मैंने तो वक्त बचाया है। तुम्हें ये मजाक लगता है क्या? मजाक वाली कौन सी बात है? मैं तो इस कंपनी और मोहसिन अंकल की बस मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? देखो मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम खोए खोए रहने लगे हो। करीम ये तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम्हें सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ।